नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और इसमें माइंड योर बिजनेस भी समाहित मानिए, क्योंकि बाजार से बात शुरू हो रही है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस इंडेक्स, जो अमेरिकी बाजार का निफ्टी मान लीजिए या सेंसेक्स मान लीजिए, 700 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। नेस्डैक में 5% की गिरावट आ चुकी है। गिरावट कम थी पहले, अब 5% हो चुकी है। और ये माना यह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी फ्यूल्ड जो है गिरावट है। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरों से तेजी से गिरावट आई है। और जो पिछले कई महीनों से जबरदस्त कमाई हो रही थी उनमें, जो फैंग स्टॉक्स कहते हैं जिनको हम, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट, ये सब एक साथ गिरे हैं। वॉल स्ट्रीट का जो मेन इंडेक्स है वो अपना, जब से ये जून के महीने के बाद से अभी तक का सबसे खतरनाक दिन वहां साबित हुआ है। जबकि दूसरी तरफ देखिए तो वहां जॉब डेटा बेहतर आया है, जॉब डेटा खराब नहीं आया है। लेकिन वहां एक कंसर्न पैदा हो गया है, चिंता पैदा हो गई है कि रिकवरी जो है, अब काफी रिकवरी में बहुत वक्त लगेगा, जो इकोनॉमिक रिकवरी है, और डिफिकल्ट हो सकती है, यानी मुश्किल भी होगी और देर से भी होगी। ये आशंका आने के वजह से ये पूरा जो फैंग टीएम इंडेक्स है, वहां फैंग प्लस टीएम इंडेक्स बोलते हैं, वो ये कंपनियां हैं फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट, जो फैंग कंपनियां कहलाती हैं। इनमें 4.5 से 6.25% तक की गिरावट आई है। और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैंग प्लस टीएम इंडेक्स 6.2% गिरा है, जो अब का मार्च 16 के बाद से 16 मार्च के बाद का सबसे बड़ा बिग वेस्ट वन डे फॉल है। अब हो क्या रहा है अमेरिका में, आप हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं और मैं ये बात बार बार कह रहा था, देखिए, और तमाम लोग मेरी आलोचना इस बात के लिए कर रहे थे कि आप उल्टी सीधी बात करते हैं, बाजार में गिरावट की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भयानक किस्म का सपोर्ट दिया गया है, फिस्कल सपोर्ट है, मॉनेटरी सपोर्ट है। साथ में जो सारी दुनिया में क्या लोग मान रहे थे कि टेक्नोलॉजी का वक्त है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब घर से बैठ के टेक्नोलॉजी के सारे काम कर रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो तेजी से चलेंगी ही। तो इनके चक्कर में बाजार चल रहा था। और कल यानी एक दिन पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ था। और उसके बाद एकदम से ये झटका आया है। अब वहां के विद्वानों का ये कहना है कि साहब कुछ शेयर बहुत महंगे हो गए थे, और जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहब अब थोड़ा सांस लेने के लिए रुका है बाजार काफी चलने की के बाद। तो ये एक तरह से ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये अब काफी तेज चल रहे थे, हेवीली वेटेड थे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। तो ये जो न्यू हाई आया बुधवार को, उसको लोगों ने माना कि अब प्रॉफिट टेकिंग का वक्त है, मुनाफा वसूली जिसको कहते हैं। तो एक मुनाफा वसूली की मुद्रा में इसको देखा जा रहा है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का दिन था, उसमें आया है कि इस बार नंबर कम आया है। जो बेरोजगारी का भत्ता मांगते हैं अमेरिका में, वहां आपको ऑफिशियली फॉर्म भर के लेना होता है, तो उस वो आंकड़ा गिरा है। लेकिन फिर भी गिरने के बावजूद, जो उम्मीद थी पिछली बार की वजह से जितना बढ़ेगा, इसके बावजूद, वो गिरने के बावजूद सामान्य स्थिति से देखें तो वो काफी ऊंचा है। और सरकार को जो अभी आंकड़ा आना है वो कल आएगा। फ्राइडे के दिन वहां मंथली पेरोल रिपोर्ट आती है कि एक है बेरोजगारी भत्ते का आंकड़ा, दूसरा है कितने लोग रोजगार में हैं इसका आंकड़ा। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग देखे जाते हैं और अलग अलग उनका महत्व है। अब वहां जो संकट आ गया है, बड़े विद्वानों का कहना है कि साहब अब लोगों को काम पे वापस लाना, उनको दोबारा रोजगार देना मुश्किल होने जा रहा है। और कुल अगर आप देखें कि बेरोजगारी का जो झटका लगा है, इससे रिकवरी कब होगी, तो 3 से 4 साल तक लग सकता है कि पूरा वर्कफोर्स जितना नौकरी से बाहर हुआ है वो वापस आ जाए। एक ये है। और दूसरी तरफ ये वहां जिसको फियर इंडेक्स कहते हैं, फियर का मीटर है, वो उसने अपना एक क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ दिया है। वो 7 हफ्ते में सबसे ऊंची जगह पे पहुंच गया है। तो ये एक समस्या दिख रही है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी समस्या, ये टेक्नोलॉजी में तो आप प्रॉफिट टेकिंग या ये कह सकते हैं। लेकिन एक अमेरिका की तरफ से जो खबर आ रही है, और वो खबर मैं बिल्कुल पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन उस खबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो ये है कि अमेरिका ने अनेक कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है वहां।
वहां ऑर्डर पास हुआ है जिसमें तमाम कंपनियों पे रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। और कारण यह है कि ये कंपनियां वो हैं जिन्होंने, और ये अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी वहां के वित्त विभाग से बयान आया है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने ईरान के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री में मदद की है, इनके शिपमेंट में मदद की है। और इसको माना जा रहा है कि वहां बड़ा झटका है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसकी वजह से ये गिरावट हो सकती है। गिरावट की वजह यही दिख रही है, जो सीधी वजह नजर आ रही है अमेरिका के बाजारों में, ये है कि आपने 52 वीक का नया हाई बनाया था। पिछले साल भर में अगर आप देखेंगे तो उसने 18 बार नए हाई बनाए हैं। नेस्डैक ने 23 बार नए हाई बनाए हैं और नेस्डैक ने 38 बार नए लो भी बनाया है। लेकिन S&P इंडेक्स ने इधर काफी समय से कोई लो नहीं बनाया है। तो ये एक नटशेल में अमेरिका की हालत है। अब इसका भारत के बाजार पे क्या हाल होगा, ये कहना अभी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। 11,325 वॉच इफ ब्रोकन नेक्स्ट 11,125, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो आप लोग बताते हैं ये कैसे इसका गणित बैठता है, कौन सा लेवल और कहाँ से टूटेगा, किसके ऊपर जाएगा। मैं एक ही चीज समझता हूँ कि टेस्ला के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के अनेक लोगों ने, बहुत लोगों ने एप्पल और टेस्ला के शेयर खरीदे थे पिछले दिनों, और जब टेस्ला आसमान पर है बिल्कुल इस वक्त, अभी कल ये खबर आई थी कि जूम IBM से आगे निकल गया है। अब आज जूम का क्या हाल है पता नहीं है, अभी अगर हम देखें तो पता चलेगा, लेकिन जूम IBM को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। तो ये एक तरह का, देखिए, ये वो रश है और इसमें जो जलवा दिखाती हैं कंपनियां, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं फिर एक बार यहाँ फिर चेता दूं, ये इस उम्मीद में मत रहिए कि यहाँ बाजार में बड़ी भारी गिरावट इससे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ जो ट्रम्प साहब बैठे हैं वो बहुत दम लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उनकी इच्छा है कि बाजार अभी गिरे नहीं। तो हो सकता है कल कुछ फिर वहाँ आ जाए, किसी तरह का ऐलान हो जाए, और जो हमको लग रहा है कि बड़ी भारी गिरावट आ गई। लेकिन फिर भी ये बाजार किसी के रोके रुकता नहीं है। और कहीं बाजार को अगर ये लगने लगा कि भाई इस भाई की तो दुकान बढ़ने वाली है, तब तो बिल्कुल ही नहीं रुकेगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। और इस बात की आशंका वहां कम नहीं है, हालांकि अभी कहना जल्दी है। हैप्पीएस्ट माइंड का नाम आपने अच्छा ले लिया अंकित आर जी, और मेरा ख्याल है हैप्पीएस्ट माइंड वो कंपनी है जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा। कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वाली कहानी बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं जो उसके प्रमोटर हैं सुब्रतो बागची साहब, मैं उनका बहुत फैन हूँ और मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। आप लोग अगर वीडियो यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा जो मैंने उनसे बात की है। वो बहुत दिलचस्प आदमी है, और जो पहली कंपनी उनकी थी माइंड ट्री, आपने सब उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स का भी आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है, जो डेटा अभी तक सामने देखा। मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बिना पढ़े भी कर लेता हूँ, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छा मैनेजमेंट है, प्रमोटर पर भरोसा कर सकते हैं, तो फिर बाकी भरोसा करके कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे ही उन पर मैं भरोसा करता हूँ इतना। आपने क्या नोटिस किया है, और ये ट्रम्प का बयान है, मेरा नहीं है। ट्रम्प कह रहे हैं आपने देखा कभी भी जब भी फेक न्यूज सप्रेशन पोल्स आर पुट आउट लाइक फॉक्स न्यूज, इसका मतलब ये फॉक्स न्यूज का पोल है, ये ट्रम्प कंफर्म कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट गोज डाउन। जब भी इस तरह के फेक पोल आते हैं तो बाजार गिरता है, आपने देख लिया। इसका मतलब मैं जीतने वाला हूं। उनके कहने का अर्थ है कि मेरे जाने की आशंका से बाजार गिरने लगता है। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतने वाला हूं, क्योंकि बाजार मुझे जिताना चाहता है। ये चमत्कारी बात उन्होंने कर दी है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? भारत के बाजार पे इसका क्या असर होगा, इसको कहना एक बहुत, इस समय मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में अभी इस वक्त हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार गिरा हुआ है। अभी बाजार अमेरिका का जब बंद होगा तब तक कहाँ होगा अपने को पता नहीं है। कई बार ये हो चुका है कि मैंने रात में देखा और कहा कि बड़ा बुरा हाल है और सुबह बड़ी खराब होगी। सुबह तक पता चला वहां का बाजार घूम जाता है। और अगर ये वास्तव में एक ऐसा स्पर ऑफ द मोमेंट है
ये लोगों ने पोल देखा, उससे कुछ लोगों ने बेच दिया, कोई प्रॉफिट टेकिंग में लग गए, तो तुरंत ये भी तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तुरंत वैल्यू देखने लगी हो। बहुत तेज समझदार लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी वैल्यू मिल रही है, अब जहां पहुंच गया है दिन भर में गिर के, ये 5% नीचे मिल रहा है, ये तो और वैल्यू है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि टेस्ला आसमान पर है, एप्पल आसमान पर है, इस भाव पर भी लोग उसमें पैसा लगा रहे थे। 5% नीचे तो अपने आप में ही लॉटरी मान ली जाती है बाजार में, खासतौर पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, उनको कोई चीज 5% नीचे मिल जाए तो क्या कहेंगे। इसलिए अभी सुबह की भविष्यवाणी करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इसमें। लेकिन मैं भारतीय बाजार के बारे में जो मेरा कंसिस्टेंट ओपिनियन है, जो मेरी कंसिस्टेंट व्यू है, और जो मेरा अपना नाम है, अपना जो अपना काम है कि मैं कहाँ लगाऊंगा, क्या करूंगा, तो मैं आप सबको बार बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आज, ताकि कोई इसमें कोताही, लिहाज, शर्म न रह जाए। ये ना हो कि आप तो धोखा दे रहे थे, आपने कुछ और किया और हमसे कुछ और कहा। मैं एसआईपी लगातार कर रहा हूं, मैंने एसआईपी एक भी बंद नहीं की है। और नई एसआईपी जो स्टॉक सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान जिसको बोलते हैं, यानी आप एक शेयर में इक्विटी ले सकते हैं, सिस्टमेटिक प्लान, कि 5,000 रुपए इस शेयर में हर महीने लगाऊंगा या 10,000 रुपए इस शेयर में हर महीने लगाऊंगा। इस तरह का प्लान मैं अपने जो शेयर्स मैंने तय किए हुए हैं उनमें कर रहा हूं, उसको मैंने बंद नहीं किया है। पैसा मैं ज्यादातर, मैंने पहले भी बताया था कि मैं सब कुछ बेच चुका हूं, बैठा हुआ हूं शांति से, उसमें से एसआईपी कर रहा हूं, एसईपी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बाजार में पैसा नहीं लगा रहा हूं, ये रास्ता मेरी समझ से अच्छा रास्ता है, इसीलिए ये कर रहा हूं। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। आप कह रहे हैं 10% का लोअर सर्किट महेश राणे जी, हो सकता है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि मैं क्यों बाजार के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। एसजीएक्स निफ्टी रात को क्रैश होता है और अगले दिन सुबह निफ्टी क्रैश होता भी है, लेकिन 3-3:30 बजे तक 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो हर जगह के अपने अपने खेल चल रहे हैं, और इस वक्त जो बाजार है, ये बिल्कुल मैं इसमें पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बाजार किसी तरह से फंडामेंटल से इसका कोई वास्ता नहीं है। देखिए, शेयर बाजार में काम करना चाहिए। जब आप पूछते हैं, विनो वाघ जी, आप कह रहे हैं कि क्या छोटी सी पूंजी लगाकर बेरोजगार हुए लोगों को शेयर बाजार में काम करना चाहिए। मेरा कहना है शेयर बाजार में आप थोड़ा बहुत पैसा, अपना टोटल पैसे का 5%, 7% इन्वेस्ट करते रहें धीरे धीरे, वो बढ़ता रहे, उसके साथ आपका परसेंटेज बढ़ जाए तो अलग बात है। लेकिन अपना रिस्क का, ये रिस्क कैपिटल है, समझ लीजिए। शेयर बाजार जोखिम वाली जगह है, यहाँ जो पैसा आप लगाएंगे वो रिस्क में रहेगा। ये रिस्क फ्री पैसा नहीं है, तो यहाँ वो पैसा कभी मत लगाइए। मान लीजिए बेरोजगार हुआ है कोई आदमी, उसको कंपनसेशन का पैसा मिला है, पीएफ का पैसा मिला है, उसको किसी सुरक्षित जगह रखिए। उसमें से जो पैसा आ रहा है, जिससे आपका खर्चा चलने वाला है, उसमें से थोड़ा पैसा आप बाजार में लगा सकते हैं, हेजिंग करिए। हो सकता है बाजार में आपको अच्छी कमाई हो, तब भी आप अपने जो सुरक्षित पैसा है उस भंडार को थोड़ा बढ़ाइए। यहाँ परसेंटेज वाइज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, लेकिन मैं ये सलाह किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा कि अपना सारा पैसा मार्केट में लगा दें। ये मेरा मानना है कि लंबे समय में सबसे अच्छा मुनाफा आप कहीं कमा सकते हैं तो वो इक्विटी मार्केट में कमा सकते हैं। इसलिए आपको इक्विटी मार्केट में पैसा जरूर लगाना चाहिए। आप डरते हैं तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से आइए, आप ईटीएफ खरीद लीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है ये, और ईमानदारी की बात है, जो बात आपकी समझ में नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इतना मुश्किल गणित नहीं है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, कुछ लोगों को सुनिए, तो आप समझ जाएंगे। ये ऐसा विकट विकट विज्ञान नहीं है कि आप समझ ना पाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहते हैं जो अमेरिका में जो आज संकट आपको दिख रहा है, जो कहा जा रहा है कि वहाँ जो मंदी से रिकवरी है वो लंबी होगी, पेनफुल होगी, ये बिल्कुल ऐसी ही बात भारत के लिए भी कही जा रही है। भारत में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होने जा रही है कि यहाँ रिकवरी बहुत जल्दी होगी और बहुत इजी होगी, स्विफ्ट होगी, जिसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। हमारे यहाँ तो अब जो विद्वानों का कहना है कि एक वी शेप होती है कि ये गिरा और ये उठा, और दूसरी होती है यू शेप, ये गिरा, कुछ समय नीचे रहा और उसके बाद फिर उठ गया, तो ये यू शेप हो गई, यूं थोड़ा सा तकलीफ दिखाता हुआ ये ऊपर चला गया। और तीसरी है एल शेप। एल शेप है कि ये नीचे गिरा और नीचे ही चलता 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 चला जा रहा है और फिर पता नहीं कब चढ़ेगा।
तो अब ये यू शेप है या एल शेप है, ये प्रश्न भारत में गर्म हो रहा है। और इसीलिए ऐसे में अब जो कंपनियां मजबूत रहेंगी, अपने फाइनेंशियल्स ठीक रखेंगी, इसलिए मेरा कहना है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि उस कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, उसने कितना कर्जा ले रखा है, उसने जिनको कर्जा दिया हुआ है उनकी क्वालिटी कैसी है। ये सब पढ़ना बहुत आसान अगर नहीं लगता है तो फिर बिल्कुल जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड, ओल्ड ट्रस्टेड, टॉप ब्लू चिप कंपनियों में ऊपर की 10-12 कंपनियां जो आपके बैक ऑफ द माइंड पहली बार सोचने पर दिमाग में आती हों, सिर्फ वहीं पैसा लगाएं और कहीं न लगाएं। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कीजिए, बार्गेन हंटिंग के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आपको पक्के तौर पर भी पता चल रहा है कि एक बहुत अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका शेयर 50 गुना हो जाने वाला है, आपका अपना अध्ययन कह रहा है, तब भी आप अपने 100 रुपए में से 5 रुपए के ऊपर किसी भी हालत में उसमें मत लगाइएगा। अगर आपके पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, 95 रुपए अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखिए, 5 रुपए का जुआ खेलिए। उतने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, अपनी हिम्मत दिखाइए और कई बार वो हिम्मत आपको आसमान की तरफ ले जा सकती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं ये अच्छी सर्विस होती हैं। वहाँ जो मुझे उसका जो डाउन साइड दिखता है वो ये है कि आपको कम से कम 50 लाख रुपया लगाना होता है। 50 लाख रुपए आपके पास अगर हैं अलग से लगाने के लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप यूट्यूब पर मेरी राय सुनकर अपना फैसला करेंगे। फिर आप एक अच्छा, पहले आप पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उससे बात कीजिए, उसको फीस दीजिए और उसकी खाल खींच के उससे समझिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद जहां वो कहें उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में 50 लाख लगाने का अर्थ होता है आपके पास 5-7 करोड़ रुपया इन्वेस्टेबल हो, तब आप 50 लाख रुपए किसी एक पीएमएस को देंगे लगाने के लिए। आपके पास कुल मिला के जमा करके 50 लाख हो जाए और वही आप यहाँ लगा दें, ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, कितना भी अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा हो। फिर आप ये करें, जैसे कि अभी हमारे मित्र हैं सौरभ मुखर्जी, आप सब उनका नाम बार बार सुनते होंगे, उन्होंने एक लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो बनाया है, वो स्मॉल कैप कंपनियों का है। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो को कॉपी कर लें, लेकिन उन्होंने उस पोर्टफोलियो में बहुत पैसा जमा कर लिया है उनकी वो पीएमएस स्कीम में। जब उनका वो सैचुरेट हो जाता है, ये फॉर्मूला है कि जब उनका अपना काम हो गया, वो अपना पैसा लगा चुके हैं, तो अब उन्होंने अपना वो पोर्टफोलियो पब्लिक में ओपन कर दिया है। उनका एक यूट्यूब वीडियो है, आप ढूंढ के देख लें, मैं यहाँ वो नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बोला गया है, लेकिन उसमें वो उन कंपनियों के नाम बता रहे हैं जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उस लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो के लिए। और सौरभ मुखर्जी इससे पहले ब्लू चिप में ही काम करने के लिए मशहूर थे। वो ब्लू चिप में एक फॉर्मूला लगाकर काम करते थे और वो कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैंने जब पिछली बार उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं स्मॉल कैप में कुछ इसी तरह का काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये समझने देखने के लिए एक भरोसेमंद जगह है। एक बार आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, इसको लाइक भी करें, और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजाइएगा यूट्यूब पर जाकर, ताकि आपको खबर मिल जाए जब मैं नया वीडियो डालूं या मैं लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।